बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अभी एक लड़के की शादी को 5 दिन हुए थे। दूल्हा अपनी बीवी के साथ बाहर जाता है आइसक्रीम खाने, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। मुकम्मल आपको बताऊंगा कि क्या ये सारा वाक़या था। सबसे पहले बात करते हैं कि लड़के की शादी होती है बड़े धूमधाम से, घर वाले खुश होते हैं। उसके बाद अभी कुछ दिन ही गुजरे होते हैं, खुशियों का मौका होता है। वालिद कहता है कि बेटा जाओ तुम बाहर जाके सैर कर लो। तो वो अपनी बीवी के साथ बाहर सैर करने जाता है गाड़ी के ऊपर, तो रास्ते के अंदर उसकी मौत हो जाती है। एक छोटी सी वजह थी, लड़ाई किसी की थी और भुगतना किसी को पड़ा। इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ और ये हुआ कि किसी और की ज़िंदगी का खात्मा हो गया जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। और अब आपको बताऊं कि क्या वाक़या था कि जब ये लड़का जाता है अपनी बीवी के साथ, तो एक रोड से जाने की ये कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे रास्ता बंद होता है। तो कहते हैं कि चलो किसी दूसरे रास्ते से हम चले जाते हैं। वो दूसरे रास्ते से दूल्हा दुल्हन जाते हैं, तो रास्ते के अंदर फायरिंग हो रही होती है। जैसे ही फायरिंग होती है दोनों डर जाते हैं और गाड़ी को रोक लेते हैं। फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी, दो ग्रुप्स थे जिनकी बहुत ज़्यादा आपस में शदीद लड़ाई हो रही थी। तो ये डर जाते हैं, गाड़ी रोककर दोनों सर नीचे कर लेते हैं। अचानक गोली लगती है और लड़के को लग जाती है। उसके बाद लड़की फ़ोन करती है घर वालों को, सब वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस भी वहाँ आ जाती है, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करती है। गोली लगने की वजह से शदीद वो ज़ख्मी हो जाता है, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी जान चली जाती है। उसके बाद पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या कोई दुश्मनी थी या फिर ये कोई इत्तफाकन हुआ है, किसी ग्रुप का आपस में लड़ाई झगड़ा था और उसकी वजह से ये हुआ है। पुलिस ने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की, सीसीटीवीज़ कैमरा चेक किए, इसके अलावा मोबाइल चेक किए कि किस किस की लोकेशन वहाँ पे आ रही थी। उसके बाद पुलिस ने मुकम्मल तौर पे जितने भी लोग इसके अंदर शामिल थे उन सबको पकड़ लिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पता चला कि इन दोनों ग्रुप्स की आपस में लड़ाई थी और लड़ाई की क्या वजह थी। एक मामूली सी लड़ाई थी, वो ये थी कि दो ग्रुप्स थे, एक शादी के मौके पे इकट्ठे होते हैं, वहां पे किसी बात पर इनकी आपस में लड़ाई होती है। लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो जाती है, फायरिंग तक बात पहुंच जाती है और इस तरह से ये जो लड़का होता है इसकी भी जान चले जाती है। पुलिस सबको पकड़ लेती है और उनको सख्त अब सज़ा दी जाएगी। इसी तरह का एक वाक़या मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सऊदी अरब के अंदर दो दोस्त होते हैं, उनकी किसी बात पर आपस में लड़ाई होती है और उसके बाद में जितने भी दोस्त होते हैं वो आपस में मिलके इनकी सुलह करवाने की कोशिश करते हैं और सुलह करवा भी देते हैं। और जब वो पाकिस्तान आते हैं इसी तरह एक शादी में शामिल होते हैं, वहाँ पे दोबारा इनकी किसी बात पे लड़ाई हो जाती है और लड़ाई का ये नतीजा होता है दोनों तरफ फायरिंग होती है और जानें जाती हैं, जिसकी वजह से इनको सख्त नुकसान का सामना करना पड़ता है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और दोनों को पकड़ के ले जाती है और दोनों को जेल हो जाती है। एक छोटी सी लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई की वजह बन गई कि दोनों ने आपस में फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसके बाद पुलिस इनको ले जाती है, अमवात होती हैं और क्या फ़ायदा कि बाकी ज़िंदगी इनको जेल में गुजारनी पड़ेगी। तो ऐसे मामलात होते हैं कि आपके आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से किसी और को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये दोनों केस के अंदर ऐसा ही हुआ है कि यही वाक़या हुआ कि आपस की लड़ाई की वजह से आपस में भी नुकसान हुआ और किसी और का भी नुकसान हुआ और उसको सख्त नुकसान का सामना करना पड़ा। अब एक लड़की वो बेवा हो गई और लड़का, उसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, वो भी इस दुनिया से चला गया। लड़ाई आपकी थी लेकिन उसकी वजह से उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ा। तो अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। ऐसे कोई भी मामले होते हैं सबसे पहले पुलिस के पास जाया करें या आपस में मसलों का हल होता है उसको हल किया करें। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।